जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो जैसा कि हमारी सीटेट की क्रैश कोर्स की मैथ्स की सीरीज चल रही है, उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम उसमें टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये नॉर्मली 3D शेप्स के जितने भी आपके टॉपिक होते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इसका हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो है जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। तो जो लोग सबसे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, उनसे मैं यही कहूँगा, यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, शेयर करो जितना हो सके आपके फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, जो भी आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो से उनको फायदा मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का समझते हैं, किस टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट कर। सबसे पहले तो हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। जो आपका घनाभ होता है क्यूबॉइड, उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब देखो, जो घनाभ होता है वो थोड़ा इस तरीके का होता है। मतलब दो अगर आयत को आप इस तरीके से एक के ऊपर एक ओवरलैप कर दोगे तो ये आपका घनाभ का क्षेत्रफल बन जाता है, जिसमें आपके बन जाते हैं क्या, 6 तो बन जाते हैं आपके फेसेस, 6 तो होते हैं इसमें आपके फेसेस, और ईच फेस जो क्या हो गया, अगर देखोगे तो आप कितने 6 फेसेस हो जाएंगे। और आपके इसमें 8 होते हैं आपके वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब ये आपके एजेस, जो ये पार्ट है ये होते हैं इसमें आपके 8 होते हैं। ठीक है, ये आपके इसमें 8 इसमें आपके वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, एक जो आपका इसमें चीज बन के आती है वो बन के आती है, दो चीजें बनती हैं इसमें, एक तो आपको वॉल्यूम बनता है और एक आपका इसमें आयतन बनता है। अब देखो, इसमें नॉर्मली हम जब बताते हैं तो इस तरीके से बताते हैं। ये तो होती है आपकी लंबाई, इसको तो हम लंबाई से मेजर करते हैं। ठीक है, ये हो जाती है आपकी चौड़ाई, ये हो जाती है आपकी चौड़ाई, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हो जाती है आपकी उसकी हाइट, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है तो ये लंबाई भी होगी, इसमें चौड़ाई भी होगी और इसमें हाइट भी होगी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बन के आता है वो इस तरीके से बन के आता है। क्योंकि आप अगर इसको वैसे याद कर सकते हो, डेरिवेशन तो इसका आप सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसका फॉर्मूला निकालो, इस तरीके के इसमें कितने फेस होंगे, एक तो ये होगा और एक पीछे की साइड होगा, तो इसका कितना आ गया, 2 × HL। एरिया आपको पता है आयत का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे ये दो फेसेस का होगा तो वो कितना हो जाएगा, 2BH। और ऐसे इधर वाले दो फेसेस का होगा, इन वाले दो फेसेस का, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 2LB। तो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको यही वाला फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो घनाभ का वो होता है आपका 2 × LB + BH + HL। देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम वो आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका घनाभ का आयतन। ठीक है, अब घनाभ का आयतन, क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया था, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपका जो 3 डायमेंशनल जो फिगर होती है, 3 डायमेंशनल फिगर में आपकी दो चीजें होती हैं। एक तो होती है आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये वाला पार्ट आता है। एक होता है आपका इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब अगर आपको इसको इमेजिन करो, जैसे आपका टंकी है, टंकी होती है, अगर टंकी में आप पानी भरोगे तो इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, मतलब हाइट वाले पार्ट पे, तो वो आपका वॉल्यूम वाला पार्ट होता है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका वही, अगर L आपकी लंबाई है, B आपकी चौड़ाई और H आपकी हाइट है, तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये आपका घनाभ का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फिर क्यूब। अगर आप क्यूब देखोगे तो क्यूब में जो होता है आपका फेस होता है वो स्क्वायर होता है। तो घनाभ और इसमें यही डिफरेंस है बस, कि जो आपका ये फेस होता है वो आपका ये वाला जो पार्ट है, जो मैं ये रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये इसका फेस होता है। वही फेसेस तो 6 ही होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं, लेकिन जो इसमें डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ये जो आपका क्यूब होता है वो क्यूब जो है स्क्वायर से मिलकर बना होता है, आपका जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a²। देख ही सकते हो, अगर आप इस क्यूब को खोलोगे तो कभी इस तरीके से ये क्यूब खुल के आएगा। इसमें कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। एक फेस का है a² और 6 का कितना होगा, 6a²। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो a² होता है, जहां a क्या है, उस घन का क्या है, किनारा। किनारा मतलब क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी लेंथ a है, सबकी लेंथ a ही होगी, सारी a लेंथ की होंगे। ठीक है, तो एक का हो गया कितना, a² और 6 का एक कितना हो जाएगा, 6a²। ठीक है, ये होता है हमारा क्यूब का एरिया, क्यूब का क्षेत्रफल। उसके बाद आपका क्यूब का आयतन आता है। तो क्यूब का आयतन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे क्यूब बना दूं तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बस जो उसकी एक साइड होती है ए, इसी का क्यूब, ए क्यूब आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बस इतनी सी बात की, जो उसका क्यूब होता है ए का जो साइड है, या ए क्या है, वही ए आपकी वही है, इसकी साइड है। ठीक है, एक साइड जो आपकी ए है उसका क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये आया कैसे, ये आया आपका वही 3 बार आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये ए था, ये ए था, ये ए था। ठीक है, तो आपने लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आपने उसमें निकाला था, लेकिन यहाँ पे तीनों ही बराबर है, तो ए इंटू ए बराबर a³ तो ये आपका वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है,
तो ये थे हमारे क्यूबॉइड और क्यूब के क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले। तो ध्यान रखना है, समझ लेना है कि होता क्या है, किस तरीके का शेप होता है, जिसमें किस तरीके से ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें मेनली बनते हैं। ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए एज इट इज। तो आप देखोगे इसमें पूछा है आपसे, ये डेफिनेशन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला भी लगेगा इसमें, लेकिन आपको इसमें समझना भी पड़ेगा कि फॉर्मूला लगाऊं कैसे। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरी एक क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है। क्रिसमस वृक्ष मतलब इस वृक्ष को लड़की के साथ घनाबार बॉक्स पर रखना चाहती है, जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना है। तो मेरी क्रिसमस जो है वो मेरी जो एक ट्री बना रही है उसमें एक घनाबार बॉक्स पे रखना चाहती है, मतलब एक आपका बॉक्स है, उस बॉक्स पे उसको रखना चाहती है ट्री को। ठीक है, इस तरीके से है, और ट्री को यहाँ पे रखना चाहती है। ये आपका मेनली ट्री है जो इस ट्री को यहाँ पे ये रखना चाहती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उसका जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। अब उसको क्या है, इस पूरे जो स्क्वायर जो है ये बॉक्स है, इस बॉक्स को ओवरलैप करना है, मतलब इस पे अरबी लपेटनी है। टोटल मिला के बात ये, तो अब उसको पता नहीं है लेकिन कि मेरे को कितनी अरबी चाहिए। तो अगर मेरे को अरबी इस पे लगानी है, इस बॉक्स पे, तो इसका मतलब क्या है, मुझे उसके क्षेत्रफल का पता होना चाहिए। जितना उसका क्षेत्रफल होगा उतनी अरबी मुझे चाहिए होगी। तो मुझे इसके लिए बॉक्स की वो दी हुई है, डायमेंशन दी हुई है, और मुझे ये भी बताया कि जो कागज है, वो कागज भी मेरे को एक वर्गाकार शीट दी हुई है कागज की, कि उसमें इतने सारे कागज, जो मेरी एक शीट है वो मेरे पास 40 सेंटीमीटर की, इस तरीके की मेरे पास शीट है। तो मेरे को ये बताना है कि इसमें कितनी शीट यूज होंगी, कि ये मेरा पूरा जो डब्बा है जिसमें मैंने ट्री रखा हुआ है ये कंप्लीटली उसमें ऊपर से मैं पूरी अरबी जो इस पे लग जाए। ठीक है, तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, आप एक चीज तो ध्यान रखो कि जब भी आप इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, तो जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है उसका एरिया डिवाइडेड बाय छोटे वाले ऑब्जेक्ट का एरिया, जो आपका डायरेक्ट नंबर आपको दे देगा। ये तो आपका सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। ये आया कैसे, ये समझ लेते हैं। देखो अब अगर मैं इसका एरिया निकालूं, तो इसका एरिया का मुझे फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 2 इंटू, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा 80 इंटू 40 प्लस वही एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 80 प्लस ये हो जाएगा मेरा 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80। ये तो मेरा किसका हो गया, डब्बे का एरिया हो गया, इस डब्बे का एरिया। ठीक है, ऐसे अगर मैं एरिया निकाल लूं शीट का, जो मेरा वर्गाकार शीट है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, ए स्क्वायर, यानी कि 40 इंटू 40। अब आप देखो इसमें कॉन्सेप्ट समझो, आप कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि अगर मैं इस पूरे डब्बे पर ये वाली अरबी चिपकाता हूं, तो मेरे को जो एरिया चाहिए होगा, जो मेरे को नंबर ऑफ शीट चाहिए होंगी, वो कैसे डिसाइड होंगी, इन दोनों का एरिया बराबर हो जाए। अगर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। यानी कि ऐसी एन शीट्स, अगर सपोज मेरे को ऐसी एन शीट्स चाहिए, तो एन इंटू मेरा शीट का एरिया बराबर मेरा बॉक्स का एरिया हो जाएगा। अगर ये चीज हो गई तो मेरा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखो, इसको मैं यहां से अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, तो ये हो जाएगा मेरा, इससे मेरा एन कितना आ गया, ए बॉक्स का एरिया डिवाइडेड बाय ए शीट का एरिया, यही था। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आपको टंकी में पानी कितना भरना है, या आपको इस डब्बा बॉक्स जो दे रखा है उस बॉक्स पे कितनी अरबी लगेगी, तो अगर ऊपर हो रही है तो वो हो गया आपका एरिया, और अंदर आप उसमें कुछ भर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा ऊपर लगा रहे हैं हम, उसके सरफेस एरिया पे लगा रहे हैं। अरबी कहाँ लगती है, अरबी ऊपर ऊपर लगती है, तो वहां क्या आ जाएगा हमारा एरिया। तो बड़े वाले का एरिया, मतलब बड़ा क्या है, इसमें बॉक्स बड़ा है, शीट छोटी है, तो टोटल नंबर ऑफ शीट्स लगाने का फॉर्मूला होता है बड़े वाले का एरिया डिवाइडेड बाय छोटे वाले का एरिया। ये तो मैंने आपको बताई थी डायरेक्ट फॉर्मूला। आया कैसे, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आया। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको बस इजीली ये जो है ये वाला बॉक्स को इससे डिवाइड कर देना है। सिंपल सी, जो आप इसको डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा, जो आपका आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका 11,200 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 1600। ये 40 से 40 हो जाएगा 1600, इसको आप कैंसिल करोगे तो 16 से ये आपका 7 बार कट जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर आएगा, आपको 7 इस तरह की शीट्स चाहिए होंगी, स्क्वायर वाली शीट्स, जिससे आप इस पूरे घनाभ को या पूरे डब्बे को आप कवर कर दोगे उस शीट से, उस अरबी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वॉल्यूम में। कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये उसकी हाइट दे रखी है और विड्थ दे रखी है, बताओ उसका एरिया कितना होगा। आ सकता है, लेकिन ये लेवल 1 का क्वेश्चन है। लेवल 2 में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपको पूछेगा कि नंबर ऑफ शीट्स कितनी चाहिए। तो आपको क्या करना है इसमें, बड़े वाले का एरिया डिवाइडेड बाय छोटे वाले का एरिया। ठीक है,
आगे बात समझ में इजी था, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक सवाल और देखते हैं। आपका यह सवाल कहता है कि हमीद ने क्या किया है, घनाकार क्यूबिकल पानी की टंकी बनवाई है। तो उसने क्या करा, क्यूबिकल पानी की टंकी बनवाई, यानी कि कैसी है ये, क्यूब की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये मेरी टंकी बन गई साहब, ये मेरी टंकी है, ये मैंने टंकी बना दी यहाँ पे, ये मेरी टंकी है और ये ऊपर से खाली है, इसमें पानी भरा हुआ है। ऑब्वियसली टंकी है तो पानी भरा ही हुआ होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसके जो प्रत्येक बाहरी किनारा वो 1.5 मीटर लंबा है, यानी कि आपका ये जो लेंथ दे रखी है कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब वो बोलता है कि इस पृष्ठ पर, वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगवाना चाहता है। यदि टाइलों की लागत 360 रुपए प्रति दर्जन है तो उसे टाइल लगवाने में कितना व्यय करना पड़ेगा। इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो हमको निकालनी कितनी टाइलें लगेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कितनी टाइल्स लगेंगी। अब इसमें आप एक बात नोट करो कि आपका जो क्यूब होता है उसका एरिया क्या होता है, 6a²। अब मैंने आपको बताया था 6a² कैसे आया, 6 फेसेस होते हैं, एक फेस का a² होता है तो 6a² हो गया। लेकिन यहाँ पे आप आके नोट करो, उसने बोला है कि तली को छोड़ते हुए, यानी कि इस वाले पार्ट पे उसको टाइल्स नहीं लगवानी, उसको टाइल्स कहाँ लगवानी है, केवल इस वाले फेसेस पे टाइल्स लगवानी है, यानी कि उसको केवल 5 फेसेस पर ही टाइल लगवानी है, बाकी उसको नहीं लगवानी है। तो ये a² आपका एरिया, जो टोटल एरिया जो हमको टाइल्स लगवाने वाला एरिया कितना हो गया, 5a² हो गया, ठीक है, इजी है। तो मेरा जो बॉक्स का जो क्यूब का एरिया हो गया टंकी का, मैं कहूँगा AT बोल देता हूँ, टंकी का जो एरिया हो गया वो हो गया मेरा 5a², विच इज नथिंग बट 5 इंटू इस 1.5 मीटर को मैं 1.5 सेंटीमीटर में लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो टाइल्स है उसका सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख देता हूँ 150 इंटू 150। मैंने क्या किया, इस 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मेरी टाइल्स जो दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। ये तो आ गया मेरा टाइल्स का उसका टंकी का एरिया जिसपे मुझे टाइल्स लगवानी है। अब मुझे पता था ये बड़ा है छोटा, कितनी टाइल्स लगेंगी, इसको डिवाइड कर दो टाइल्स के एरिया से। तो ये क्या रखा है, ये भी वर्गाकार है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 25 इंटू 25। एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, 25 इंटू 25। ये मेरी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था ना, बड़े वाले का एरिया डिवाइडेड बाय छोटे वाले का एरिया, जिस पे लगाना है, किस पे लगाना है, टंकी पे लगाना है, टंकी का एरिया डिवाइडेड बाय इसका एरिया। तो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई, n बराबर, इसको मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा 25 से 6 बार, ये 25 से 6 बार, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 6 विच इज 180, ठीक है। तो 180 टाइल्स मेरी इसमें लगने वाली है, ठीक है। ये तो आगे मेरी नंबर ऑफ टाइल्स। अब मेरे से पूछा क्या है, ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मेरे से पूछा क्या है कि टाइल्सों की लागत 360 रुपए प्रति दर्जन है। अब मेरा इसमें थोड़ा सा जो है नंबर सिस्टम भी काम करेगा, जो क्या कहता है मेरा कि 12 टाइल्स मेरी कितने की है, 12 टाइल्स मेरी, एक दर्जन मतलब 12, 360 रुपए की है, ठीक है। ये मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। तो एक टाइल कितने की हो जाएगी, एक टाइल हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 12, तो 180 टाइल्स कितने की हो जाएंगे, इंटू 180। तो मेरा इससे मैं सॉल्व करूंगा तो 12 3 36, 30 18 3 54, यानी कि 5,400 रुपए का मेरा टोटल खर्चा आएगा। जो पूछा है कितना व्यय करना पड़ेगा, मुझे 5,400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे इस पूरी टंकी में टाइल्स लगवाने के लिए। आगे बात समझ में, इजी क्वेश्चन था, एक बार फिर से देखना। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं कहूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है अगर, और आप उसको सॉल्व कर देते हो तो यू वुड बी वन ऑफ द डिफरेंशिएटर इन दिस पेपर, ठीक है। तो एक बार देख लेना मैंने किस तरीके से अप्रोच किया है क्वेश्चन को। डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप डेफिनेशन को ढंग से पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद ही आप क्वेश्चन को अप्रोच करो। अगर आपने डेफिनेशन को नहीं पढ़ा और डायरेक्ट सॉल्व करने लगे तो आप कुछ ना कुछ डेटा उसमें मिस कर दोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपसे पूछा है कि एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था। एक मैदान है, इसमें आपको दीवार बनानी है। अब देखो, दीवार नॉर्मली 3 डायमेंशन होती है, अगर आप इसको देखोगे तो इस तरह की होती है, थोड़ी मोटाई होती है दीवार की, ठीक है। तो वो क्या होती है, किस टाइप का शेप होता है दीवार का, दीवार का आपका थोड़ा सा क्यूबॉइड टाइप का शेप होता है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है 10 मीटर लंबी दी हुई है, ऊंचाई तो 10 मीटर लंबी दी हुई है, ये ऊंचाई दी हुई है मेरी 4 मीटर, और मोटाई दी है 24 सेंटीमीटर, यानी कि जिसकी मोटाई है पीछे की साइड वो है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इस दीवार पर 24 सेंटीमीटर 12 इंटू 8 की सीट ईंटें लगाने वाली है तो बताओ कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको बताया था इसमें क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला लगाओ। हमारा बड़े वाले का एरिया सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर, इंटू 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर, इंटू 24, ये तो होगी मेरी दीवार की वॉल्यूम, सॉरी दीवार का एरिया, क्योंकि मुझे ईंट लगाने का है, एंड ऑफ द डे ईंट लगानी है, ईंट से मुझे दीवार बनानी है, ठीक है। यहाँ पे ईंट लगा नहीं रहा हूँ दीवार पे, ईंट दीवार का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि ईंटें लगा लगा के मुझे दीवार को बनाना है।
ठीक है, तो कितनी ईंटें लगेंगी, बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइड, बड़े वाले का क्षेत्रफल डिवाइड बाय छोटे वाले का क्षेत्रफल। बड़े वाले का क्षेत्रफल ये हो गया, और छोटे का कितना है 24 इंटू 12 इंटू 8, ये क्या हो जाएंगे मेरी नंबर ऑफ ईंट हो जाएंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, दोनों का एरिया जो है बराबर होना चाहिए। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो लगभग, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 4167 लगभग आपकी जो होंगी ईंटें इसमें लगेंगी इस दीवार को बनाने में। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वॉल्यूम का करवा दिया, 2 एरिया वाले करवा दिए। यही क्वेश्चन आता है आपका नॉर्मली। इसमें आगे ये भी पूछ सकता है कि एक ईंट अगर 10 रुपए की है तो बताओ कितना कॉस्ट होगा, तो आपको फिर वो एक फर्दर एक स्टेप और करनी पड़ेगी कि आपको टोटल कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन आपका इसी तरीके का बन के आता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से। एक बच्चा एक भवन में ब्लॉकों से खेल रहा है जो एक घन के आकार का है। प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर का है, यानी कि एक जो क्यूब है उसका जो किनारा है वो 3 सेंटीमीटर का है। आपसे पूछा उस बच्चे द्वारा बनाए गए ढांचे का आयतन। अब इसने ढांचा बनाया है, इसका आयतन निकालना है आपको। तो एक क्यूब का आयतन निकाल लो आप। एक क्यूब का आयतन कितना हो जाएगा, एक क्यूब होता है मेरा आयतन, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3। ये मेरा एक क्यूब का आयतन हो गया, इनमें से किसी एक क्यूब का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम मेरा इतना हो गया। टोटल जो उसने आकृति बनाई है उस आकृति का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितने क्यूब है इसमें, अगर आप देखोगे तो इसमें 15 क्यूब है, तो आपका टोटल वो कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो टोटल मेरी जो आकृति है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 15 इंटू 27। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा, 15 को अगर आप 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 405। 15 सत्ते 105 का 5 आज लगा 10, 15 2 30 40। तो 405 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो हो जाएगा इस आकृति का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नया क्वेश्चन है वॉल्यूम का, कि आपको आकृति चाहे कुछ भी दे रखी हो, वो शायद एक आपकी पढ़ी हुई आकृति ना हो, लेकिन अगर आप वो आकृति बनाई है जिससे वो जो ऑब्जेक्ट है सिंगल ऑब्जेक्ट वो आपका पता है, तो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यूज्ड आपका क्या हो जाएगा, उस पूरे आकृति का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने पढ़ लिया था घनाभ, क्यूब का क्षेत्रफल, आयतन, उससे टाइप के बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और 3 डायमेंशनल फिगर देख लेते हैं जो होती है आपकी बेलन। ये भी आपके सिलेबस में है और इसमें से भी क्वेश्चन हमेशा आता है, पर ये जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप की आकृति, इसको ढंग से समझ लेते हैं। देखो, एक अगर आपका वर्ग है, आपका एक वर्ग नहीं आयत है जिसकी हाइट h है और लंबाई जो है मेरी l है, ये आपका एक आयत है। अगर इस आयत को मैं घुमा के अगर मैं इसको बनाऊंगा तो इस तरीके की आकृति बन जाएगी। देखो हाइट तो वही रहेगी जो थी, लेकिन इसकी जो ये जो सर्किल बना, नीचे एक सर्किल बनेगा, ये वाला जो सर्किल बनेगा इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2πr। मतलब इसका पेरीमीटर, ये जो अगर मान लो कि r रेडियस बनती है ये, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2πr, विच इज नथिंग बट उसका पेरीमीटर जो मेरा किसके बराबर है, l के बराबर है। ये मैंने l थी ना, क्योंकि इसको घुमा के तो बनाया है तो टोटल पेरीमीटर तो l ही रहेगा, क्योंकि और एक्स्ट्रा कागज तो कहीं से आ नहीं सकता। कागज आपका जो, इमेजिन करो आप एक कागज लो इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म का, उसको घुमा के आप जब बेलन की फॉर्म में बनाओगे उसको इस सिरे से इस सिरे से घुमा के, तो इस टाइप की आकृति बनेगी। तो आपकी हाइट तो वही रहने वाली है उसकी जो इसकी हाइट थी, लेकिन आपका जो ये बनेगा, ये जो सर्किल बनेगा, सर्किल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इस लेंथ के बराबर का होगा। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे इस आकृति में 2 चीजें आ गई। एक तो आपका ये वाला क्षेत्रफल आ गया, अगर मैं आपको इसको देखूं, एक तो आपका इसमें आ गया कौन सा, ये वाला क्षेत्रफल आ गया, ये वक्र पृष्ठ वाला ये वाला पार्ट। ठीक है, एक इसमें 2 सर्किल आ गए, 2 सर्किल क्षेत्रफल हो गए, तो इसमें 2 क्षेत्रफल आपके बनते हैं। एक तो बनता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है आपका 2πr इंटू एच। ये कैसे आया, क्योंकि देखो नॉर्मली इसका क्षेत्रफल था वही इसका बनेगा। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का होता है l इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी है 2πr, तो 2πr इंटू एच करूंगा तो मेरा यही बन के आ जाएगा फॉर्मूला। तो वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा 2πrh। और अगर आप इसका देखोगे, इसकी अगर रेडियस r है, तो इस वाले एरिया का इस वाले का जो आपका बना सर्किल, जो 2 सर्किल बने, इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, इनका फॉर्मूला बनेगा πr²। इसका πr², इसका भी πr², तो दोनों का जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा πr² प्लस πr², तो कितना बन जाएगा 2πr²। ये मेरा क्षेत्रफल हो गया किसका, 2 जो सर्कुलर आकृतियां बनेंगी ऊपर की साइड, उनका जो मेरा एरिया बनेगा वो बनेगा मेरा 2πr²। तो 2 क्षेत्रफल बन गए इसमें। एक क्षेत्रफल तो आपका बन गया वक्र पृष्ठ जो ये वाला पार्ट है, और एक आपका बन गया कौन सा, सर्कुलर वाला जो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो 2 एरिया है। बेलन में हमेशा 2 टाइप के एरिया होते हैं, एक तो आपका सर्कुलर वाला और एक आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप इसमें देखोगे कि ये जो आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो है 2πrh, और ये टोटल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना बन गया, टोटल देखूंगा इन दोनों को आप जोड़ दो तो ये कितना बन जाएगा 2πrh प्लस 2πr²।
और आप इसको 2πr को कॉमन ले लोगे तो यही वाला फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा। 3 फॉर्मूले आपको बेलन में ध्यान रखने हैं, एक तो आपका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, एक सर्कुलर पार्ट का क्षेत्रफल, एक टोटल क्षेत्रफल। आप टोटल ध्यान भी नहीं रखो कि टोटल तो दोनों का जोड़ हो ही जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है ये कि इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, उसकी एप्लीकेशन भी ध्यान रखनी है। अब देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके मेनली बन सकते हैं। ठीक है, देखो एक सावित्री जी अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए बेलनाकार ये कैलिडोस्कोप का मॉडल बनाना था। वो इस वक्रपृष्ठ बनाने के लिए इतने का प्रयोग करना चाहती थी। यदि वो 25 सेंटीमीटर लंबाई का और इसका है तो बताओ उसके चार्ट का कागज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो ये बात है, सिंपल सी बात है। मेरे को ये कागज दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का, और ये मेरी कागज से उसने एक बनाया बेलन। उसने इस तरीके का घुमा के, इसको इधर से घुमा के इधर से घुमा के उसने क्या किया, एक बेलन बना दिया। अब बेलन की जो उसने पूछा है कि अब बताओ उस बेलन का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना उसको कागज चाहिए, उस कागज जो यूज करना है उसको इतना बनाना है तो कितना कागज उसको चाहिए होगा। तो ये तो इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही कागज उसको चाहिए होगा। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो मुझे पता है 2πrh, तो कितना हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू में ले लेता हूँ 22/7 इंटू आर मेरा क्या है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। तो मेरा इसका एरिया कितना निकल के आ जाएगा, अगर मैं सॉल्व करूंगा इसका एरिया निकल के आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया का मुझे कागज चाहिए होगा, उसी से ही मैं जो है ये बना सकता हूँ। ये जो भी ये आकृति बनाने वाली थी कैलिडोस्कोप, तो कैलिडोस्कोप बनाने के लिए मुझे इतना कागज चाहिए होगा। ठीक है, तो ये आपको उल्टा भी पूछा सकता है। आपको बेलन दे दिया और बेलन का कितने कागज से बनाना है तो आप ये निकाल सकते हो, या फिर आपको कागज ही दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ उस कागज से मैं कितनी एरिया वाला बेलन बना सकता हूँ, तो वाइस वर्सा पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। आया कैसे, 2πr उस कागज की लंबाई है और h जो है उसकी हाइट है। तो आपको दोनों में से कुछ भी पूछा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि ये 2πrh फॉर्मूला आया कैसे, इसीलिए मैंने आपको 2πrh का कॉन्सेप्ट बताया था कि 2πrh फॉर्मूला वक्रपृष्ठ का आता कैसे। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं बेलन का आयतन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेलन भी क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। जितने भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक वॉल्यूम होता है। क्षेत्रफल तो हमने पढ़ लिया था, वो तो बाहरी वाला पार्ट आ गया। अब आएगा आपका वॉल्यूम, ये वाला जो पार्ट है अंदर, जो आपका अगर आप बेलन में पानी भरते हो, गैस भरते हो, जो भी भरते हो, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, अगर इसकी रेडियस r है और इसका हाइट h है तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जहाँ पे r क्या है आधार की त्रिज्या और h क्या है बेलन की ऊंचाई है। तो ये आपको एज फॉर्मूला ध्यान रखना है। आप एक डायग्राम देख लो, यहाँ पे कोई मंदिर होता है, मंदिर में अगर पिलर लगे हुए हैं, इतने कितने सारे पिलर लगे होंगे तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो निकल के आता है πr²h, जहाँ पे r है आपकी आधार की त्रिज्या और h है आपकी उस बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है πr²h, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है, मेनली आपको बस ये ध्यान ही रखना है, उसमें और कुछ भी नहीं है समझने का। ठीक है, चलो अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का बनता है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका देखो अभी डेफिनेशन का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। देखो अब रमजान का एक मेला था जिसमें भोज्य पदार्थ के स्टॉल पर दुकानदार के पास आधार त्रिज्या वाला 15 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन था जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई थी। यानी कि ये जो बर्तन है मेरा, इसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी दे रखी है मेरे को 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझसे पूछा है, अब इसे पानी भरा हुआ है ऑब्वियसली। ठीक है, अब बोला है कि त्रिज्या वाले बेलनाकार ग्लासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरकर 3 रुपए प्रति ग्लास की दर से बेचा जाता है। जूस को पूरा बेचने पर दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो हम ये देखें कि इसमें टोटल वॉल्यूम कितना है, इसका कितना वॉल्यूम इसमें आ सकता है। ठीक है, इस पूरे बेलन में तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरा πr²h। तो 22 हो गया मेरा 22/7 इंटू r है मेरा कितना 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू मेरा जो है 32 दे रखी है मेरी हाइट। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो निकल के आएगा वो फॉर्मूला, ये सॉल्व मत करो आप, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना है आपने को, इसको ऐसे कैसे रखना है। ये है वॉल्यूम मेरा किसका, बड़े वाले जार का। ठीक है, अब छोटे वाले जो आपका ग्लास दिया हुआ है, अगर मैं इस जूस को इस ग्लास में डालूंगा तो यह बोल रहा है कि इस ग्लास में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। तो उसका कितना आ जाएगा ग्लास का वॉल्यूम निकालो तो ये आ जाएगा πr², मतलब 3 इंटू 3 इंटू h कितना है 8। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने हो या नंबर ऑफ आइटम्स निकालने हो तो आपको क्या करना है, बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइड में छोटे वाले का वॉल्यूम। वो आपका रामबाण फॉर्मूला है, वो हमेशा चलेगा, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइड में छोटे वाले का वॉल्यूम। चलो कॉन्सेप्ट से भी निकालें तो भी निकाल सकते हैं कि अगर मैं इससे जूस निकाल के ग्लासेस भर रहा हूँ तो मैं कितने ग्लासेस भर पाऊंगा, उतने ही भर पाऊंगा जितना कि इसमें जूस है। तो अगर मेरा n ग्लासेस अगर मैं भर रहा हूँ तो n ग्लासेस का जो वॉल्यूम होगा वो मेरा किसके बराबर होना चाहिए, बड़े वाले जार के बराबर होना चाहिए, बड़े वाले जो बॉक्स के बराबर होना चाहिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो n कितना आ जाता है मेरा इससे, इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई
ग्लास का वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इससे अगर मैं डिवाइड करूं, अगर इसको लिख दूं, ये तो मैं पाई लिख देता हूँ उसको, तो हो जाएगा पाई इंटू 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 8। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, 3 से 5 बार, 3 से 5 बार, 8 से 4 बार। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 4 80, सॉरी 100, 5 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100। तो आपके 100 ग्लासेस आपके उसमें भर जाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि 3 रुपए प्रति ग्लास की दर से बेचता है, तो फिर क्या हो गया, अगर एक ग्लास 3 रुपए का, तो 100 ग्लास कितने के हो गए, 100 इंटू 3, 300। यानी कि आपका जो टोटल उसका जो राशि प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, उसको 300 रुपए प्राप्त होगी। मेनली आपका वॉल्यूम से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको हमेशा बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे वाले का वॉल्यूम निकल के आपको नंबर ऑफ ग्लासेस या नंबर ऑफ ब्रिक्स या ये सब निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, एक बार फिर से आप फॉर्मूले कहीं लिख लेना। पायर आपका स्टार्ट से स्टार्ट करें हम तो 2 इंटू एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, ये आपका घनाभ का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले आता है आपका क्यूबॉइड, वो होता है आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका एरिया का फॉर्मूला है। क्यूब का आपका आता है एरिया का फॉर्मूला 6a²। ठीक है, ये आपका क्यूब का हो गया। उसके बाद ये तो हो गया आपका एरिया। उसके बाद आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है आपका एल इंटू बी इंटू एच, क्यूब का आपका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले में। उसके बाद आता है आपका बेलन। बेलन में आपके दो एरिया होते हैं, एक तो आपका, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, तो एक तो होता है आपका वक्र पृष्ठ का एरिया। ठीक है, तो ये होता है आपका 2πRh। एक होता है आपका सर्कुलर पार्ट का एरिया, वो होता है आपका 2πr²। तो टोटल कितना हो जाएगा 2πRh प्लस 2πr²। और आपका वॉल्यूम जो आता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² इंटू एच। तो ये सब हमारे फॉर्मूले का आपको ध्यान रखने हैं। एप्लीकेशंस मैंने आपको करवा दी हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो आप एक बार वीडियो को देख लेना। और जब प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इस टाइप के पेपर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो फ्रेंड जितना हो सके चैनल को लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। जैसे अब ये रीट का बनाया है, हम सीटेट के भी लेके आएंगे, और काफ़ी जितने भी पॉसिबल हैं एलजेब्रा के, मैथ्स के क्वेश्चंस के भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा एक कोर्स खत्म होने के बाद में, कितने जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं रीट में, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको जैसे ही वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरीके की धमाकेदार वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।